दोस्तों आज की कहानी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। जैसे आज मोदी जी लोकल पे वोकल वाली जो फोकस करके रखा है ना, ये अभी की कहानी नहीं है। हमारे पहले भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकल पे वोकल की फोकस रख के एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कर डाला था। तो आइए जानते हैं कौन थे वो नेताजी और उन्होंने कौन सी कंपनी को मार्केट में उतारा। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी लेक्मे। जी हाँ, तो आपने लेक्मे का नाम जरूर सुना होगा। लेक्मे वो ब्यूटी प्रोडक्ट है जो सालों से भारतीय महिलाओं की मनपसंद कॉस्मेटिक ब्रांड बनी हुई है। और लेक्मे को लाने वाला कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई कॉर्पोरेट जगत के कोई महान व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे एक नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, आपने सही सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वही व्यक्ति है जिन्होंने लेक्मे को लॉन्च करा। ये वाकया है 1950 के समय की, जब भारतीय महिलाएं विदेशों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में आयात कर रही थी और भारतीय रुपया विदेश जा रहा था और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ोतरी हो रही थी। ये देखकर नेहरू जी को विचार आया कि क्यों ना एक भारतीय मेकअप ब्रांड शुरू किया जाए। उस टाइम नेहरू को ये एहसास भी हुआ था कि बाजार में, यानी कि भारत के बाजार में कोई भी भारतीय मेकअप ब्रांड नहीं था जो विदेशी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो विदेशी कॉस्मेटिक कंपनी थी, उनका मुकाबला कर सके। उस समय नेहरू जी को कुछ सोर्सेस के जरिए ये बात भी पता चली कि वुमेन एसोसिएशन की एक समस्या ये भी है कि बाजार में उनके ये सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी कि जो विदेशी कॉस्मेटिक ब्रांड्स है वो काफ़ी कॉस्टली थे और जो भारतीय महिलाएं थी निम्न वर्गीय या फिर हाई क्लास से लो क्लास, उन्हें मतलब लो प्रोडक्ट से हाई रेंज, सभी रेंज में वो अवेलेबल करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक बड़े बिजनेसमैन की ज़रूरत तो थी ही। और नेहरू जी को ये भी पता था कि भारत में इस तरह का ब्रांड शुरू करने के लिए जेआरडी टाटा से बड़ा नाम कोई हो ही नहीं सकता था। उनको जेआरडी टाटा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपना ये आइडिया जेआरडी टाटा के साथ शेयर किया और टाटा ने खुले हाथों से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बन गया भारत का पहला ब्यूटी ब्रांड लक्ष्मी, यानी लेक्मे। जी हाँ, सही सुना आपने, लक्ष्मी। नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। नेहरू के लिए एक भारतीय ब्रांड शुरू करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लोकतंत्र के नियमों के हिसाब से विदेशी प्रोडक्ट्स को बैन करना भी संभव नहीं था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। इसके शुरू होने से पहले कई चुनौतियां भी कड़ी थी। पहली चीज तो ये थी कि ब्रांड की आइडेंटिटी क्या रखी जाए जो उच्च मध्यम वर्गीय महिलाओं को आकर्षित करे। दूसरा ये कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इंडियन स्किन को सूट करे, जिसमें विदेशी प्रोडक्ट सक्षम नहीं थे, यानी कि उस समय की जो बाहरी विदेशी कॉस्मेटिक कंपनी थी वो इंडियन महिलाओं के जो स्किन थे उस पर सूट नहीं करते थे। इसलिए उनका ये डिसीजन था कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो जो भारतीय महिलाओं को सूट करे, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह उनके स्किन के साथ ना हो, और जिसके लिए चाहिए थे बेहतर केमिकल इंजीनियर्स। और ये तो सबको पता है ही कि जेआरडी टाटा को मार्केट रिसर्च करने में महारत हासिल थी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने वाले केमिकल इंजीनियर्स ढूंढने में उनको ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रांड को नाम देना। लेकिन उनका ये काम भी आसान हो गया जब उन्होंने एक फ्रेंच ओपेरा में गया और वहां पे उन्हें एक ब्रांड नाम मिला लेक्मे। लेक्मे नाम रखने का एक बड़ा कारण ये था कि उस फ्रेंच ओपेरा का नाम लेक्मे रखा गया था, जो कि ओपेरा ऑर्गेनाइजर्स को संस्कृत के शब्द लक्ष्मी से मिला था। और शायद ही कोई सोच सकता था इस शानदार नाम के बारे में, क्योंकि देवी लक्ष्मी को धन और सुंदरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। कंपनी के अनुसार अपने देश का पैसा विदेशों में जाने देने से रोकने के साथ साथ भारतीय महिलाओं की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करे। और उस वक्त जो महिलाएं विदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही थीं, उनके सामने लक्ष्मी लिपस्टिक और लक्ष्मी काजल को लाना और बेचना एक जटिल काम था। इसलिए जेआरडी टाटा
ने अपने ब्रांड को कुछ अलग नाम देने के बारे में सोचा था, वो भी ऐसा नाम जो देसी और विदेशी प्रोडक्ट के बीच में अंतर करने में मददगार हो। ऐसा करने का मुख्य कारण भारतीय महिलाओं को ध्यान विदेशी प्रोडक्ट्स से हटाकर देसी प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना था, और जेआरडी टाटा इसमें भी सफल रहे। लेक्मे बाजार में आने के बाद एक धूम सी मच गई। हर भारतीय महिलाओं की जुबान पर एक ही नाम था, लेक्मे। 1952 में शुरू होने वाला लेक्मे ब्रांड भारत के सबसे सफल ब्रांड के रूप में जाने लगा था। बाद में जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एचयूएल को 2000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, क्योंकि जेआरडी टाटा का मानना था कि एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ही इस कॉस्मेटिक कंपनी के साथ बेहतर नहीं कर पाएगी, इससे जेआरडी टाटा ने इसे एचयूएल को सेल कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों लेक्मे कंपनी के बारे में। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।